हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर मेनली आपको जीके और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही वीडियोस ही देखने को मिलेंगी और सभी स्ट्रीम वालों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। आपको 150 प्लस वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया कि भारतीय संविधान का जो विचार था वो भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम इनके द्वारा दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एम एन रॉय जो है। इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर है? भारतीय संविधान का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? वो एम एन रॉय ने दिया है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो सबसे पहले विचार जो दिया था भारतीय संविधान का वो एम एन रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो सबको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था। वी एन राव जो थे, वी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये आपने याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1947 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी थी। प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपको पता होगा भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सन 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ये भी आपने याद रखना है। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये आपने याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि एम एन रॉय ने सबसे पहले भारतीय संविधान का विचार दिया था। ये भी आपने याद रखना है। कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, जैसे बात कर लेते हैं। जैसे झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और सलाहकार समिति, मूल अधिकार प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी आपने याद रखना है। और संघ संविधान समिति एवं संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि यहाँ से आपसे 4 या 5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इसे हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। भारतीय संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले एम एन रॉय ने दिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की जो भारतीय संघीय योजना है
वो किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कनाडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कनाडा के संविधान से भारत ने संघीय योजना भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं यूएसए जैसे, यूएसए जो है अमेरिका के संविधान से भारत ने क्या-क्या लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो मौलिक अधिकार ये उपबंध जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है वो भी यूएसए से ही लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो उपबंध जो है वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या-क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, स्टेट ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसी जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बात करते हैं यूके के बारे में, तो यूके आपको पता होगा ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली उपबंध जो है, संसदीय प्रणाली उपबंध जो है वो ब्रिटेन से यूके से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की भारतीय संघीय योजना जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है? प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज इन्वेस्टिगेट इन द विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 29 जो है। अनुच्छेद 29 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में विचारित है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 21A का जो संबंध है वो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके बाद अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 को में बोला गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, अमेंडेड करने का अधिकार है, राइट है संसद को संविधान के किसी भी भाग का। ये कौन सा आर्टिकल है? संशोधन वाला, अमेंडेड वाला आर्टिकल 368 जो है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। आपको पता होगा अनुच्छेद 370 जो था इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 जो है वो ख़त्म कर दिया गया है 2019 में 5 अगस्त को। तो 370 का जो संबंध था, आर्टिकल 35A का जो संबंध था वो भी जम्मू कश्मीर से था, लेकिन उसे वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया और उधर जम्मू कश्मीर को दो अलग यूटी में विभाजित किया गया, एक लद्दाख में और एक जम्मू कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में विचारित है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाई। तो विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या है, कुल संख्या, वो विधान सभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद जो होता है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। कब विधान परिषद स्थापित कब होती है, ये आपने याद रखना है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है और इसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हो गया,
महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो है वो विधान परिषद यहाँ पर विद्यमान है। पहले जम्मू कश्मीर में भी 36 विधान परिषद थी, के सदस्य थे, ये भी आपने याद रखना है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन में भी बोला है। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। परंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद जम्मू कश्मीर जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में 36 हैं। और विधान परिषद के गठन के लिए 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो हैं राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य जो हैं राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं। 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखता हो, ये भी आपने याद रखना है। और विधान परिषद के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, ये भी आपने याद रखना है। और कार्यकाल जो होता है आपको पता होगा, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, पूरी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। और विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा जो है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। मतदाताओं की योग्यताएं जो है वो मतदान होने के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारतीय नागरिक प्राप्त होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो कोई भी व्यक्ति, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व राज्य सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट सपोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर? तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर ये इस क्वेश्चन की सभी को ग्रेस थी। इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो आपको पता होगा, ये एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा आपको पता होगा, लोकसभा जो है वो लोकसभा संघीय संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन भी इसे कहते हैं। और लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। और निर्वाचकों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। इसका जो लोकसभा सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की आयु या इससे अधिक हो। और भारत सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभ का पद धारण न किए हो। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में वो कौन है, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और अधिवेशन की बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल ये है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। तो केंद्रीय परिषद में शामिल होते हैं। तो केंद्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ये भी आपने याद रखना है। 91 संशोधन द्वारा क्वेश्चन 91 जो अमेंडेंट हुआ था उसके संविधान संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की कुल संख्या का 15% या 12% होगी। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। जबकि मंत्री परिषद की बात की है, केंद्रीय मंत्री परिषद में कौन कौन होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये मंत्री परिषद में होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की जब बात होती है तो उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है कि द 5-year टर्म ऑफ द प्रेजिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द, तो उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना की जाती है वो कब से की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जिस दिन वे पद ग्रहण करते हैं उसी दिन से राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है, ये भी आपने याद रखना है। आपको पता होगा हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति बनने हेतु जो योग्यताएं हैं वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रपति पद के लिए नाम का जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। और आपको पता होगा भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कि शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके साथ साझा किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द, तो शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का जो उत्तरदायित्व है वो किनके द्वारा साझा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लेकिन अब आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज इंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो संविधान संशोधन के विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले ही। ये संसद का कोई भी सदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए संसद का कोई भी सदन जो है वो अधिकृत है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आपको पता होगा वो आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है। इसमें आर्टिकल 368 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि निर्वाचन आयोग डैश के लिए चुनाव आयोजित करता है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर द, तो निर्वाचन आयोग जो है वो किसके लिए चुनाव आयोजित करता है? क्वेश्चन नंबर 32 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निर्वाचन आयोग जो है वो संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव आयोजित करता है। आपको पता होगा निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल, तो किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नागालैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। अगला प्रश्न है कौन सा एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है? विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो कौन सा एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 34 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो नीति आयोग जो है वो एक संविधानोत्तर और अवैधानिक निकाय है। बाकी जो चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, एक संवैधानिक निकाय है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। द 25th स्टेट इन इंडिया इज, तो भारत में 25वां राज्य कौन सा था, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, गोवा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 193 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। इसमें बोला है कि भारतीय सैन्य अकेडमी स्थित है। द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड एट, तो इंडिया भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो आपको पता होगा ये देहरादून में है, उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें बोला गया कि सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का राष्ट्रव्यापी निषेध कब से है? स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम, तो समय सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वो कब से है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2008 से। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान का जो राष्ट्रव्यापी निषेध है वो 2 अक्टूबर 2008 से है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का तत्व दर्शन नहीं है? विच इज़ नॉट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, साम्यवादी राज्य जो है, कम्युनिस्ट स्टेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारतीय संविधान का तत्व नहीं है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो 8वीं अनुसूची जो है उसका वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JBT कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।